हे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कॉमिक यूनिवर्स पे। और आज मैं लाया हूँ प्लेनेट ऑफ सिम्बियोट्स। दोस्तों, इस सीरीज में हम देखेंगे कि नल ने अर्थ पर आने के बाद उसके सिम्बियोट्स इस अर्थ पर कितना तांडव मचा रहे हैं। और इस सीरीज में दो कहानियां हैं जो हम एक एक करके जानेंगे। तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि नल ने अर्थ पर कितना तबाही मचाई हुई है, और ये सब उसने इसलिए किया है ताकि वो डिलन ब्रॉक को ढूंढ सके, यानी कि एडी ब्रॉक का बेटा, जिसके अंदर कुछ खास पावर्स है। हालांकि इसी चक्कर में सेंट्री और एडी की मौत हो चुकी है और वेनम अब नल के कब्जे में है। अब आगे सबसे पहले हम पहली कहानी जानेंगे, जिसमें अब नल के अटैक के बाद पूरी मैनहट्टन शहर अब सिम्बियोट के चपेट में है और उसके सिम्बियोट्स खुलेआम घूम रहे थे और तबाही मचा रहे थे। नल के 4 सिम्बियोट्स जो थे लैशर, एग्नी, राइट और फेस को बचे हुए लोगों में डिलन को ढूंढने का काम दिया था, और न मिलने पर वे लोग उन सारे लोगों को मार डाल रहे थे। ऐसे ही उनका सामना एक कार से होता है, जहाँ पर वे लोग कार में बैठे एक आदमी और औरत को मार डालते हैं और बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं। तभी हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहने लगती है कि यहाँ आके कई हफ्ते हुए हैं और तब ये जगह हमारा घर हुआ करता था, पर अब ये जगह मौत से भरी पड़ी है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, चारों ओर सिम्बियोट्स की बारिश हो रही है और नल, जो खुद को भगवान मानता है, वो इस अर्थ पर आया है एक ग्रैंड एंट्री लेकर। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिम्बियोट्स क्या चीज़ है, तो अपने सामने देखो, ये जीते जागते दरिंदे हैं जो आपको जिंदा खा जाएंगे। और फिलहाल वो एक लड़के की तलाश में है जिसका नाम है ब्रॉक, और ये मुझ पर निर्भर करता है कि ये शैतान कभी भी उस तक ना पहुँचे। तभी लैशर कार के अंदर घुसता है और उस बच्चे को बाहर निकालता है। तभी हमें फिर से आवाज़ सुनाई देती है कि ये गलत बच्चा है, अब ये बच्चा भी बाकी बच्चों की तरह ही अनाथ हो जाएगा। तभी वे सिम्बियोट्स ये जान जाते हैं कि यह बच्चा डिलन नहीं है, इसलिए वे उसे खाने की तैयारी करते हैं। तभी वो बच्चा चिल्लाने लगता है, मेरी मदद करो, लेकिन ये सिम्बियोट्स बहुत ही भूखे थे। तभी वहाँ पर स्क्रीम आ जाती है, जो भी एक सिम्बियोट है, लेकिन इनकी तरह नहीं थी। स्क्रीम वहाँ आती है और लैशर का गला पकड़ती है और उनसे कहती है कि लगता है यहाँ पर फैमिली यूनियन हो रही है, और उसे उठाकर बाकी सिम्बियोट्स पर फेंकती है और बच्चे को आज़ाद कर देती है। तभी उन चारों सिम्बियोट्स को गुस्सा आता है और वो सारे मिलकर एक बड़ा सा घिनौना सा सिम्बियोट बन जाते हैं और स्क्रीम से कहते हैं कि तुम भी हमारी तरह हो, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। तुम भी एक सिम्बियोट हो और तुम्हारी जगह हाइव में है, वापस आ जाओ हाइव में। तभी स्क्रीम कहती है कि मैं और हाइव में आऊँ, लेकिन उससे पहले ज़रा ये चख लो। और ये कहते ही वो उन पर फ्लेम से अटैक करती है, जिसके कारण वो सिम्बियोट्स जलने लगते हैं। लेकिन अचानक से बाजी पलट जाती है और वो सिम्बियोट्स स्क्रीम के हाथ बांध देते हैं और कहते हैं कि हम अनंत ब्रह्मांड को पार कर यहाँ पहुँचे हैं और हम अपने साथ बुराई और दहशत लाए हैं और तुम में भी बुराई मौजूद है। और ये कहकर वो सिम्बियोट स्क्रीम को कार पर फेंकते हैं और स्क्रीम से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी बुराई है, ये प्लैनेट ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है, तुम्हारा होस्ट तुम्हें कमज़ोर कर रहा है और तुम जल्दी जान जाओगे कि ये इंसानियत अब ख़त्म हो जाएगी और जल्द ही तुम भी हाइव में होगी और तुम भी बाकी सिम्बियोट्स की तरह ही एक ही नाम की गुहार लगाओगी, और वो है नल। और ये कहते ही सिम्बियोट्स अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और स्क्रीम को अंदर निगल लेता है और खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उस सिम्बियोट के अंदर कुछ हो जाता है और उस सिम्बियोट का सीना फाड़कर दोबारा स्क्रीम बाहर आती है और अपने फ्लेम से उन सारे सिम्बियोट्स की चितड़े उड़ा देती है, और इसी के साथ उन सिम्बियोट्स की कहानी खत्म हो जाती है। तभी स्क्रीम कहती है कि अब वक्त आ गया है नल से लड़ने का, क्योंकि हमारा काम है मासूमों की मदद करना और उनकी रक्षा करना जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते।
और ये कहकर स्क्रीम उस छोटे बच्चे के पास जाती है जो एक कार के पीछे छुपा हुआ था। तभी स्क्रीम अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और उस बच्चे से कहती है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो बच्चा कहता है मेरा नाम है डैनी, और आपका? जिस पर वो कहती है कि उसका नाम है एंडी। और ये कहकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि वो सिम्बियट्स अभी भी जिंदा थे और वो रेंगते हुए गटर में घुस जाते हैं। और इसी के साथ पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी की शुरुआत में हम रेवनक्रॉफ्ट को देखते हैं, जहाँ पर दो गार्ड्स आपस में बात कर रहे थे कि जेमसन को क्या कहना चाहिए, वार्डन या फिर वेर वार्डन। लेकिन तभी एक गार्ड आसमान में कुछ देखता है और हैरान रह जाता है, और तब वे दोनों देखते हैं कि वहाँ पर दो बड़े सिम्बियोट ड्रैगन आ गए हैं। और ये देखकर और उसमें से एक गार्ड अंदर भाग जाता है, और यहाँ ये रिवील होता है कि वो गार्ड असल में नल को भगवान मानने वाले कल्ट का मेंबर है, और कहने लगता है कि बहुत दिनों और रातों से हम राह देख रहे थे कि कब वो दिन आएगा, और आज वो दिन आ चुका है और अभी वक्त है जब भगवान यहाँ आया है। और ये कहते ही वो गार्ड एक खुफिया तहखाने में आता है जहाँ पर लाश को रखा गया था, और उसके पास खड़ा था नल को देखकर वो गार्ड अपने घुटनों पर बैठता है और कहता है मेरे मालिक, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं यहाँ इस लाश के लिए आया था ताकि मैं आपका वफादार सेवक आपके आने की तैयारी कर सकूँ, ताकि हमारा कल्ट इसके दोबारा जिंदा होने की विधि कर सके। तभी नल उस बॉडी पर हाथ रखता है और कहता है मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ये कौन है? जिस पर वो गार्ड कहता है ये कॉटलैंड कैसिडी है, नई दुनिया का पहला सीरियल किलर। तभी नल अपनी शक्तियों का आह्वान करता है और कहता है ओह, ये तो उससे भी बढ़कर है। मैं अनंत ब्रह्मांड में घूम चुका हूँ, काफी तबाही मचा चुका हूँ और कत्लेआम भी, जिससे मैंने जो अपना नाम फैलाया है उससे कहीं ज्यादा इसने मेरा नाम फैलाया है। और अब वक्त आ गया है इसे दोबारा उठाकर मेरी सेवा करने का। ये कहकर नल अपने मुंह से सिम्बियोट निकालता है और उस बॉडी पर छोड़ता है और कहता है अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा उठकर इस दुनिया में गैर बसाओ। जागो मेरे कैसिडी। और ये कहकर कैसिडी जाग जाता है, लेकिन वो अब अलग रूप में था। तब नल आगे कहता है जागो मेरे प्लेग। फिर आगे नल कहने लगता है कि अब उसे कहीं और जाना है, क्योंकि कहीं और उसकी ज़रूरत है। लेकिन जाने से पहले वो उस गार्ड से पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। तभी वो गार्ड कहता है कि मेरा सब कुछ आपका है। और ये कहते ही प्लेग उसकी लाइफ फॉर्म छीनने लगता है और कहता है कि बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, लेकिन अब मुझे वो मिल चुका है। और ये कहकर प्लेग उस आदमी से उसकी लाइफ फॉर्म छीन लेता है और उसे मार डालता है। तभी कुछ और गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और प्लेग पर गोली मारने वाले थे कि प्लेग उनकी भी लाइफ फॉर्म छीन लेता है और उन्हें भी मार डालता है। लेकिन तभी प्लेग के पीठ पर पीछे से कोई नाखून मारता है और उसे फाड़ देता है। इसलिए प्लेग पीछे देखता है कि वहाँ पर मैन वुल्फ आ चुका था, लेकिन प्लेग उसकी भी लाइफ फॉर्म छीनने लगता है, जिससे कि मैन वुल्फ कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन तभी प्लेग को कोई और घुसा मारता है और वहाँ पर अब मिस्टी नाइट भी आ चुकी थी, लेकिन प्लेग उसकी भी लाइफ फॉर्म छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत से गार्ड हथियार लेकर आ जाते हैं। ये देखकर प्लेग कहता है कि इतने सारे लोग, मुझे तो इनकी लाइफ फॉर्म छीनने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अब नल को मेरी ज़रूरत है कहीं और पर, ताकि मैं ब्रॉक को मार सकूं। और ये कहकर प्लेग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी मिस्टी नाइट कहती है कि उसे इस जगह से नफरत है, जिस पर मैन वुल्फ कहता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है, बाहर की दुनिया में देखो कि क्या हो रहा है। हमें जल्द से जल्द सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना होगा और हमें उन्हें बताना होगा। और इसी के साथ हमारी दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।